दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक 12 साल की लड़की जो खतरनाक मंजर को हमारे सामने दर्शाती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है इसकी माँ एमिली से, जिसकी कहानी ये हमें बता रही है। अब एक बार एमिली बोट से कहीं गई तो किस तरह से एक शार्क ने उसकी माँ पर हमला कर दिया, और जब से अब तक निम इसी आइलैंड में रहती है। अब कहानी आगे जाती है और हम निम को उसी आइलैंड में देखते हैं जहां पर दोस्तों इसकी दोस्ती हर किसी से होती है। आसमान में उड़ने वाले पंछी या फिर समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, निम की हर किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होती है। अब दोस्तों हम निम के डैड को देखते हैं जिनका नाम जैक होता है। दोस्तों ये एक बायोलॉजिस्ट है। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम अलेक्जेंड्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो हद से ज्यादा अपने आप को साफ रखती है, हमेशा अपने आप को सैनिटाइज रखती है। अब दोस्तों ये भी प्रोफेशन से एक राइटर होती है और वो किसी नई कहानी की खोज में है। दोस्तों हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि ये वही एलेक्स है जिसकी कहानियां निम सुनना बहुत पसंद करती है। अब निम अपनी न्यू कहानी की खोज कर रही होती है कि तभी उसको नेट पर एक फोटो देखने को मिलती है, वो भी ज्वालामुखी की। दोस्तों ये निम आइलैंड की फोटो होती है। इस फोटो को जैक ने अपलोड की होती है और इसे देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर एलेक्स जैक को मेल करती है क्योंकि एलेक्स को भी अब जैक से काम करना है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपनी दूसरी खोज में कहीं जा रहा होता है, पर तभी एंड टाइम पर निम मना कर जाती है क्योंकि दोस्तों निम के फेवरेट कछुए ने अंडे दिए हैं। इसलिए अब जैक भी जल्दी यहाँ से चला जाता है और फिर रात होने पर निम के डैड के कंप्यूटर में किसी का मेल आता है और यहाँ से निम भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे एलेक्स बहुत खुश होती है। अब हम रात होने पर निम को देख पाते हैं जो सैटेलाइट की मदद से अपने डैड को बताती है कि डैड मेरे कछुए ने अंडे दिए हैं। तो इस बात को सुनकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरा काम भी हो चुका है, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर दोस्तों निम बहुत खुश होती है। अब दोस्तों आगे आखिर क्या होने वाला है बात का किसी को भी नहीं पता होता। दोस्तों आखिर आगे क्या होने वाला है इसका पता लगाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। दोस्तों कॉल कट हो जाने के बाद जैक देख पाता है कि एक बहुत भयंकर तूफान जो उसको चारों ओर से घेर लेता है और जैक की छोटी बोट उस तूफान में कहां टिकने वाली थी। होता भी यही है दोस्तों, समुद्र की एक खतरनाक लहर जो जैक को उसकी बोट को अलग कर देती है। वहीं दूसरी तरफ निम भी देख पाती है कि उस तूफान का असर उसके घर में भी हो चुका होता है। वो देख पाती है कि उसका घर हर तरफ से तहस नहस हो चुका होता है। इस तरह से अकेली होने के कारण उसे डर लगने लगता है और वो भी एक तरफ जाकर सो जाती है। अगली सुबह वो देख पाती है कि कमरे में हर तरफ सब कुछ बिखर चुका होता है। दोस्तों निम सबसे पहले जाकर सोलर पैनल को ठीक करती है जिससे बिजली आती है और फिर सैटेलाइट की मदद से वो अपने डैड को कॉल करती है। पर दोस्तों जैक का फोन तो समुद्र की सतह पर घिरा पड़ा होता है और जैक भी अपनी पूरी जान लगाकर उसको सही करने की कोशिश करता है। तभी दोस्तों हम एक सीगल को देख पाते हैं जो निम के आसपास घूम रही होती है। दरअसल ये सीगल जैक के वहां से आई होती है और ये निम की दोस्त होती है। अब अगले दिन निम दूर से अपनी ओर आता हुआ एक शिप देख पाती है जिसे देखकर निम खुश भी होती है कि शायद अब उसके डैड आ गए हैं। पर निम देख पाती है कि ये तो उसके डैड नहीं होते, ये तो शिप के कैप्टन होते हैं, इस जगह को देखने आए होते हैं। यहाँ पर शिप का कैप्टन कहता है कि इस जगह को सबसे पहले मैंने ढूंढा है और अब मैं इस जगह को टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा, टूरिस्ट लेकर आऊंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। और इस बात को सुनकर निम बहुत मायूस हो जाती है और सोचती है कि अब ये लोग इस आइलैंड को पूरी तरह से गंदा कर देंगे। इस बात को सुनकर निम अलेक्जेंड्रा को मेल करती है और कहती है कि मैं एक 12 साल की छोटी लड़की हूँ, मेरे डैड बहुत दिनों से न जाने किधर चले गए हैं, मैं उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वो नहीं मिल पा रहे।
इस बात को सुनकर अलेक्जेंड्रा जल्द से जल्द उसकी मदद करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो बहुत देर तक सोच विचार करके निम तक जाने को रेडी हो जाती है। अब सबसे पहले वो टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट आती है और इमिग्रेशन क्लियर करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देख पाते हैं, जहां पर दोस्तों वो पूरी कोशिश कर रहा होता है यहाँ से निकलने के लिए। वो तो ये सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे यहाँ से निकल सकूं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम निम को देख पाते हैं, जो दूर एक क्रूज को अपनी आइलैंड पर आता हुआ दिखती है। दोस्तों उस क्रूज में बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ पर एंजॉय करने आ रहे होते हैं, पर दोस्तों निम उनकी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। और फिर यहाँ पर एडवर्ड नाम का छोटा लड़का जब उसकी ओर आता है तो तभी निम ऊपर से उसके ऊपर गिरगिट फेंक देती है, जिससे वो डर कर यहाँ से भाग जाता है। और फिर निम भी वहाँ मौजूद सभी गिरगिट को उन पर हमला करने को बोल देती है, और होता भी ऐसा ही है। सभी के सभी उन गिरगिट के आने से इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे दोस्तों उस आइलैंड पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। अब माहौल शांत हो जाने के बाद एडवर्ड निम के पास आता है और उसे कहता है कि हम यहाँ पर किसी को परेशान करने नहीं आए या यहाँ पर गंदगी फैलाने नहीं आए, यहाँ पर हम सिर्फ घूमने आए हैं। और इतना कहकर दोस्तों ये सभी के सभी यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब देखकर निम को बहुत बुरा लगता है। वहीं दोस्तों हम दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा को देख पाते हैं, जो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस आइलैंड पर जा रही होती है, पर बीच रास्ते में उसे बहुत खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता है। तभी थोड़ी देर बाद किसी तरह से उनका हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरने लगता है, पर किसी तरह से एलेक्स भी उसी शिप में आकर गिरती है जिसमें वो सभी टूरिस्ट होते हैं। एलेक्स उन सभी से पूछती है कि क्या आपको एक आइलैंड पर अकेली लड़की मिली, तो सभी इस बात का ना में जवाब देते हैं, पर एडवर्ड उसको पूरी बात बताता है। और फिर इस बात को सुनकर वो लाइफ बोट उठाकर उस आइलैंड की ओर जाना शुरू करती है। वहीं निम दूर से देख पाती है कि एक छोटी बोट जो उसकी ओर आ रही होती है, और जब निम उसकी ओर जाती है तो तभी वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंख सुबह किनारे पर खुलती है। वो एलेक्स को देखकर कहती है कि तुम वो नहीं हो जिससे मैं मेल के जरिए बात करती हूँ। तो एलेक्स उसे यकीन कराते हुए कहती है कि वो मैं ही हूँ, पर दोस्तों निम को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। अब थोड़ा समय गुजरता है और हम देख पाते हैं कि ऊपर से वो सीगल फिर से आने लगते हैं, और पीछे जैक जो छोटी राफ्ट में बैठकर आ रहा होता है, जिसे देखकर निम का कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता। और एलेक्स भी देख पाती है कि जैक तो सेम अपने दोस्त के जैसा दिखता है, जिसे वो इमेजिन करके देखती है। अब दोस्तों ये सब आपस में बहुत खुश होते हैं। ये अब एक परिवार की तरह रहना शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।